गुड इवनिंग गाइस। आज के इस वीडियो में हम कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर को कवर करने वाले हैं जो हमारे स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं। देखिए जितने भी यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं सब में आपको भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर को हम कैसे इंग्लिश में बोले, इनका यूज अपने स्पोकन इंग्लिश में कैसे करें, वो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि वीडियो पे एंड होते होते आप सारे स्ट्रक्चर को इजीली समझ जाओगे और आपको याद हो जाएगा इसे कैसे यूज करना है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन करके सभी को सीखते हैं। सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर है कहीं भी। जैसे आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे ना, कहीं भी तुम जा सकते हो, कहीं भी तुम बैठ सकते हो, कहीं भी उसे ले जाओ। तो कहीं भी जो आपके सेंटेंसेस में आते हैं उसके लिए आपको यूज करना है एनीवेयर। ये आप यूज करोगे किसी प्लेस के बारे में जब आप बात करते हो, किसी प्लेस के बारे में जब आप बात करोगे, जगह के बारे में, तो वहां पे आपको यूज करना होगा एनीवेयर का। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आप कहीं भी जा सकते हो। जब ऐसे आपको सेंटेंसेस बोलना हो कहीं भी वाला, तो आप बोलोगे यू कैन गो एनीवेयर। देखिए यहाँ पे आप सेंटेंसेस को समझिएगा। सकते हो आपकी कौन सा सेंटेंस होता है, आपके टेंस के अकॉर्डिंग है या मॉडल्स के अकॉर्डिंग है। अगर आप स्ट्रक्चर सीखना चाहते हो, अपनी स्पोकन इंग्लिश में इनका यूज करना चाहते हो, तो आपको टेंसेस और मॉडल्स की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए अगर आपको टेंसेस नहीं आती है तो मैंने बहुत ही इजी वे में टेंसेस सिखा रखी हूँ। आप इस वीडियो को देख सकते हैं या फिर आई बटन पे क्लिक करके आप हमारी टेंसेस वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, या फिर मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां से क्लिक करके हमारी टेंसेस वाली वीडियोस को भी देख सकते हो, या फिर अगर आपको मॉडल्स से दिक्कत है तो आप मॉडल्स वाली वीडियोस को भी विजिट कर सकते हो, क्योंकि मॉडल्स से सीखना बहुत ही ज्यादा है स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो हमारे सेंटेंस मॉडल्स के हैं। सकते हैं जो हमारे आते हैं उनमें हम कैन का यूज करते हैं। तो हम बोलेंगे यू कैन गो एनीवेयर। कैन के बाद हमेशा आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, और कहीं भी के लिए आपको एनीवेयर का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंसेस को हम लोग फ्रेम करके देखते हैं ताकि हमें और भी अच्छे से समझ में आ जाए। आप कहीं भी बैठ सकते हो। आप किसी को बोलो कि आप कहीं भी बैठ सकते हो, तो आप प्लेस की बात कर रहे हो, तो यहाँ भी हम सकते हो तो कैन का यूज करेंगे। हम बोलेंगे यू कैन। बैठना यानी कि सीट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे यू कैन सीट एनीवेयर। यू कैन सीट एनीवेयर, आप कहीं भी बैठ सकते हो। कितने इजीली सेंटेंसेस फ्रेम हो गए। नेक्स्ट डे मैं कहीं भी सो सकती हूँ। अब यहाँ भी सकती हूँ यानी कि ये भी मॉडल्स का सेंटेंसेस है, और कहीं भी के लिए आपको यूज करना है एनीवेयर का। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना। आपको इसका आंसर देने से ये बेनिफिट होने वाली है कि आपको ये स्ट्रक्चर तुरंत याद हो जाएंगे। अगर आप इसे बोल बोल कर प्रैक्टिस करोगे, मेरे साथ टाइप करते हुए चलोगे, तो आपको भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप भी भूलोगे नहीं। आप इसका यूज अपनी स्पोकन इंग्लिश में कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे कभी कभी। कभी कभी को हम बोलेंगे समटाइम्स। कभी कभी वो मेरे घर आता है, कभी कभी मैं उनसे मिलने के लिए जाती हूँ, कभी कभी वो मुझसे मिलने आ जाता है। तो कभी कभी जो आपके सेंटेंसेस में आते हैं उनके लिए आपको यूज करना है समटाइम्स का। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है कभी कभी मैं वहां जाती हूँ, मतलब पर डे नहीं जाती हूँ, कभी कभी आपके सेंटेंसेस में आ रहे हैं, यानी कि समटाइम्स मैं कभी कभी वहां जाती हूँ, समटाइम्स आई गो देयर। या फिर आप इस तरह से भी सेंटेंस बोल सकते हो आई गो देयर समटाइम्स। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। ताम होते हैं यानी कि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। नेक्स्ट है कभी कभी वो अंग्रेजी में बात करता है। कभी कभी वो अंग्रेजी में बात करता है, तो कभी कभी के लिए आप क्या यूज कर दोगे, समटाइम्स का यूज कर दोगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका यूज स्टार्टिंग में करो या लास्ट में करो, वो आपके ऊपर है। आप कहीं भी इसका यूज कर सकते हो। ये लास्ट में भी यूज होता है, फर्स्ट में भी यूज होता है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा समटाइम्स ही टॉक्स इन इंग्लिश। कभी कभी वो अंग्रेजी में बात करता है। नेक्स्ट है कभी कभी आप लोग उससे मिलते हो। कभी कभी यानी कि समटाइम्स, और मिलना को हम बोलते हैं मीट। देखिए मैं थोड़ी थोड़ी हिंट दे देती हूँ ताकि आप इसे जब फ्रेम करोगे तो आपसे इजीली बन जाए, और इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस आपको खुद से बनाने हैं, तभी आप इसे स्पोकन इंग्लिश में यूज कर पाओगे। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है फिर भी वो मेरे घर आ जाता है, फिर भी वो मुझे कॉल करता है। तो फिर भी जो आपके सेंटेंसेस में आते हैं उसके लिए आप बोलोगे इवन देन। इवन देन याद रहे, ठीक है। जैसे फिर भी मैं उससे बात करता हूँ, उसने मुझे मारा पीटा, फिर भी मैं उससे बात करता हूँ। तो फिर भी के लिए आप पहले इवन देन का यूज कर दीजिएगा।
देन मैं उससे बात करती हूँ, इसके लिए सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है आई टॉक टू हिम। आई टॉक टू हिम, इवन देन आई टॉक टू हिम, फिर भी मैं उससे बात करती हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है फिर भी वह बाजार जा रही है। तो फिर भी के लिए आपको क्या यूज करना है, इवन देन का यूज कर देना है। अब आप बोलोगे मैम इसका यूज स्टार्टिंग में ही करना है। देखिए स्टार्टिंग में आप करोगे तो आपके सेंटेंसेस ज्यादा अच्छे लगेंगे देखने में भी और बोलने में भी, तब इसका यूज स्टार्टिंग में करना। आप बोलोगे इवन देन वह बाजार जा रही है, तो आपको सेंटेंस समझ में आ गया क्या है, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है जिसमें इज एम आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस बन गया इवन देन शी इज गोइंग टू मार्केट, फिर भी वह बाजार जा रही है। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। फिर भी वो स्कूल जा रहा है, इवन देन ही इज गोइंग टू स्कूल। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद से बना सकते हो। बस याद क्या रखना है, फिर भी के लिए आपको यूज करना है इवन देन का। नेक्स्ट है फिर भी तुम लोग वहां जाते हो। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, आपको समझ में आ जाएगा। अब है हमारा जब कभी मैं तुम्हें बुलाती हूँ तुम भाग जाते हो। जब कभी वो तुम्हें कॉल करता है तुम उससे बात नहीं करते हो। तो जब कभी जो आपके सेंटेंसेस में आते हैं उसके लिए आपको यूज करना है whenever। ये एक्चुअली डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड की कैटेगरी में भी आता है, आप उसके रूप में भी इसका यूज कर सकते हो या फिर आप इसे स्ट्रक्चर के रूप में यूज कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं। जैसे जब कभी वह बोलना शुरू करता है तो चुप ही नहीं होता। बहुत लोग ऐसे होता है ना जिन्हें बहुत बोलने की आदत होती है, तो एक बार बोलना स्टार्ट करेंगे फिर चुप ही नहीं होते हैं। तो आप ऐसे बोलोगे ना, जब कभी वह बोलना शुरू करता है यानी कि स्टार्ट करता है, तो हम बोलेंगे whenever। जब कभी के लिए आप क्या यूज करोगे, whenever का यूज करोगे। वह बोलना शुरू करता है, he starts speaking। देखिए याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप अपनी सेंटेंसेस में स्टार्ट का यूज करते हो उसके बाद कोई भी वर्ब आएगा तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही रहता है। ये बात आप एकदम याद रखिए। कोई सा भी सेंटेंस आप बना रहे हो, मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रही हूँ, जहाँ पे आप स्टार्ट का यूज कर रहे हो तो स्टार्ट के बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट हम लोगों ने लगा दिया, उसके बाद स्पीकिंग लगा दिया, तो वो चुप ही नहीं होता है। ही नेवर शट अप। तुम जब कभी यहाँ आते हो जाने का नाम नहीं लेते हो, ऐसे हम बोल सकते हैं ना। तो जब कभी के लिए आपको whenever का यूज करना है। whenever का यूज कर देंगे, तुम यहाँ आते हो यानी कि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस यू कम हेयर। हमारा सेंटेंस बन गया whenever you come here, तुम जब कभी यहाँ आते हो। नेक्स्ट है वो जब कभी अंग्रेजी बोलता है, बोलना को हम बोलते हैं स्पीक। ठीक है, और जब कभी के लिए आपको यूज करना है whenever। तो ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अब है हमारा किसी को भी नहीं। मैं किसी को भी ये चॉकलेट नहीं दूंगी, मैं किसी को भी पैसे नहीं दूंगी। तो किसी को भी आप बोलना चाहते हो तो आप टू एनीवन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी को भी यानी कि टू एनीवन। जैसे मैं किसी को भी पैसे नहीं दूंगी, मम्मी अक्सर बोलती है ना मैं किसी को भी पैसे नहीं दूंगी, तुम लोग बहुत झगड़े करते हो। तो मैं किसी को भी पैसे नहीं दूंगी आप बोल सकते हो। ये हमारे फ्यूचर का सेंटेंस है। तो और नेगेटिव भी है तो नॉट का भी यूज करेंगे, हम बोलेंगे आई विल नॉट गिव मनी टू एनीवन। ठीक है, और विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन भी आप यूज कर सकते हो, आप बोल सकते हो वांट, तो भी आपका करेक्ट होगा आई वॉन्ट गिव मनी टू एनीवन। मैं किसी को भी पैसे नहीं दूंगी। अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन वाली वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको कॉन्ट्रैक्शन वाली वीडियोस की लिंक दे दूंगी, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन वाली वीडियोस मिल जाएगी। मैंने किसी को भी मोबाइल नहीं दिया, यहाँ पर मैंने होगा। ठीक है, मैंने किसी को भी मोबाइल नहीं दिया। तो हम यहाँ पर हमारा कौन सा सेंटेंस है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है और नेगेटिव है। तो हम जानते हैं कि पास्ट सिंपल का नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का यूज किया जाता है। और देना यानी कि गिव होता है, गिव अ मोबाइल। आई डिड नॉट गिव अ मोबाइल किसी को भी यानी कि टू एनीवन। कितना सिंपली सेंटेंस फ्रेम हो गया, आई डिड नॉट गिव अ मोबाइल टू एनीवन। अब डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आप किसी को भी बुला सकते हो, तो बुलाना को हम बोलते हैं कॉल। और याद रखिएगा सकते हैं किस में आते हैं, ये आप टेंस और मॉडल्स को पहचान के बनाना है। अब हमारे कभी भी, तुम कभी भी वहां चले जाते हो, तुम कभी भी यहाँ पर आ जाते हो, तुम कभी भी पढ़ने नहीं बैठते हो। तो कभी भी जो आपके सेंटेंसेस में आते हैं
यानी कि उसके लिए आप यूज कीजिएगा एनी टाइम का। ठीक है, जैसे तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो, तुम्हें फुल परमिशन है, तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो, तो आप बोलोगे सकते हो। मॉडल्स की बात करें तो हम बोलेंगे यू कैन कम हियर एनी टाइम, यू कैन कम हियर एनी टाइम, तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, ये भी आपके मॉडल्स के सेंटेंस है। अब जरूरी नहीं है, यहाँ पे मैंने सकते हो मुझे मीनिंगफुल लगा तो मैंने सकते हो का यूज किया है। आप कोई सा भी टेंस मॉडल के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, बस सेंटेंस मीनिंगफुल होने चाहिए। ठीक है, तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, तो तुम कॉल कर सकते हो, इसके लिए सिंपली हम बनाएंगे यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉल मी। कभी भी यानी कि कभी भी के लिए हम क्या यूज करेंगे, एनी टाइम का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे सेंटेंस हो गए यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैं कभी भी तुम्हें बुला सकती हूँ। बुलाना को अभी मैंने आपको बताया था क्या इंग्लिश होगा, तो आप इसे जल्दी से फ्रेम कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अब है हमारा वैसे भी। वैसे भी मैं उससे बात नहीं करती, वैसे भी वो मेरे घर कभी नहीं आता, वैसे भी वो पढ़ने के लिए बैठता ही नहीं है। तो वैसे भी जो आपके सेंटेंसेस में आते हैं उसके लिए आप बोलोगे एनीवे, एनीवे। ठीक है, एनीवे का यूज करेंगे वैसे भी के सेंस में। वैसे भी मैं वहां नहीं जाऊंगी, आप कितनी भी जिद कर लो, वैसे भी मैं वहां नहीं जाऊंगी, तो वैसे भी के लिए आप एनीवे का यूज कीजिएगा। मैं वहां नहीं जाऊंगी आपका फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है और नेगेटिव है, तो आप बोलोगे आई विल नॉट गो देयर। और मैंने जैसा कि मैंने बताया विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन आप वांट का भी यूज कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो आई वांट गो देयर। ठीक है, नेक्स्ट है वैसे भी मैं उससे बात नहीं करती हूँ, और वो जो भी करे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं उससे बात नहीं करती हूँ। आप ऐसे बोलते होंगे ना, तो वैसे भी के लिए आप क्या यूज कीजिएगा, एनीवे का यूज कीजिएगा। मैं उससे बात नहीं करती, या आपका आपका प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, डू या डजंट का यूज करते हैं, तो आई के साथ डू लगता है और डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डोंट होता है। ये आपको पता होगा, डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डोंट होता है, तो हम बोलेंगे आई डोंट टॉक टू हिम, आई डोंट टॉक टू हिम। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, एनीवे आई डोंट टॉक टू हिम, वैसे भी मैं उससे बात नहीं करती। नेक्स्ट है वैसे भी वह अंग्रेजी सीख रही है, वैसे भी वह अंग्रेजी सीख रही है, सीखना को हम बोलते हैं लर्न। ठीक है, सीखना को हम बोलते हैं लर्न, और वैसे भी के लिए आपको यूज करना है एनीवे। तो इस सेंटेंसेस को फटाफट फ्रेम कीजिए और इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। जो जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, हर स्लाइड में आपको होमवर्क मिल रहा है, आप होमवर्क तुरंत सॉल्व कीजिए। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कीजिएगा। बहुत ही ज्यादा काम के हैं ये सारे स्ट्रक्चर, हमारे स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसकी प्रैक्टिस कर पाए, कॉन्वर्सेशन कर पाए। अभी हमारा आज भी वो नहीं आया, आज भी वो पढ़ने नहीं बैठा, आज भी वो वहां नहीं गया, तो आज भी बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं। इसके लिए आप बोलोगे इवन टुडे, इवन टुडे, आज भी यानी कि इवन टुडे। वह आज भी बेरोजगार है, उसे नौकरी वोकरी नहीं मिली, वो आज भी बेरोजगार है, तो हम बोलेंगे इवन टुडे ही इज जॉबलेस, इवन टुडे ही इज जॉबलेस, वो आज भी बेरोजगार है। नेक्स्ट है तुम लोग आज भी वहां जा रहे हो, इवन टुडे तुम लोग वहां जा रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बोलेंगे यू आर गोइंग देयर, यू आर गोइंग देयर। कितने इजी सेंटेंस हो गए ना, हम बोलेंगे इवन टुडे यू आर गोइंग देयर, तुम लोग आज भी वहां जा रहे हो। नेक्स्ट है वो आज भी अंग्रेजी सीख रहा है। अभी मैंने आपको बताया ना कि सीखना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इस सेंटेंसेस को फटाफट आपको फ्रेम करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अभी हमारा और भी, मुझे और भी खाना खाना है, मुझे और भी जगह घूमना है, मुझे और भी किताबें पढ़नी है, तो और भी, जैसे आपको और भी स्ट्रक्चर चाहिए तो आप क्या बोलोगे, मुझे और भी स्ट्रक्चर की वीडियो चाहिए, तो और भी को इंग्लिश में हम कहते हैं मैनी मोर, मैनी मोर। ठीक है, जैसे मैं और भी जगह घूमना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू विजिट मैनी मोर प्लेस। अब वो का यूज कहाँ किया जाता है, विजिट का यूज कहाँ किया जाता है, ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो अगर आपको नहीं पता है कि वो का यूज कहाँ करे, विजिट का यूज कहाँ करे, तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमारी कंफ्यूजिंग वर्ड वाली वीडियोस को विजिट कर लीजिएगा। उसमें बहुत सारे मैंने ऐसे वर्ड बताए हैं
जिसके हिंदी मीनिंग तो देखने में सेम लगते हैं बट उसे यूज अलग अलग सिचुएशन में की जाती है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो और भी लोगों से मिलना चाहता है, और भी लोगों से, तो वो मिलना चाहता है हम बोलेंगे ही वॉन्ट्स। ही वॉन्ट्स, चाहना यानी कि वॉन्ट, और ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, इसीलिए वॉन्ट के साथ एस लगा दिए। ही वॉन्ट्स टू मीट, और भी लोगों यानी कि मेनी मोर पीपल, मेनी मोर पीपल। कितने अच्छे सेंटेंस हो गए, हमारे सेंटेंस बन गए ही वॉन्ट्स टू मीट मैनी मोर पीपल, वो और भी लोगों से मिलना चाहता है। नेक्स्ट है आप और भी बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। और एक चीज गाइस, कोशिश करना को हम बोलते ट्राई, ठीक है, कोशिश करना को ट्राई बोलेंगे। और बहुत कुछ यानी कि आप तो समझ ही गए, थिंग सम समथिंग की बात करते हैं, तो ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। लास्ट हमारे हैं कैसे भी, ये हमारे लास्ट स्ट्रक्चर है, ये हमारे ये लास्ट है। कैसे भी करके तुम वहां जाओ, कैसे भी करके तुम मेरा काम कर दो, तो कैसे भी जो आपके सेंटेंसेस में आते हैं उसके लिए आप एनी हाउ का यूज करोगे। कैसे भी मैं वहां जाना चाहती हूँ, कैसे भी मैं वहां जाना चाहती हूँ, तो कैसे भी यानी कि एनी हाउ, मैं वहां जाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर। कैसे भी तुम अंग्रेजी सीख जाओ, बस सीख जाओ तो सीख जाओ, कैसे भी करके तुम अंग्रेजी सीख जाओ, तो कैसे भी उसके लिए आप क्या यूज करोगे, एनी हाउ का यूज करोगे। तुम अंग्रेजी सीख जाओ यानी कि यू लर्न इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश, तो हमारा सेंटेंस हो गया एनी हाउ यू लर्न इंग्लिश, कैसे भी तुम अंग्रेजी सीख जाओ। नेक्स्ट है कैसे भी मैंने उसे मना लिया। अब मनाने को हम क्या कहते हैं, मनाने को हम कहते हैं कन्वेंस, ठीक है, कन्वेंस। और ये हमारी पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो कन्वेंस का कन्वेंस्ड हो जाएगा, तो ये आप ध्यान दीजिएगा और इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। तो आज के लिए बस हम लोगों ने इतना ही स्ट्रक्चर को कवर किया है। आई होप आपको सारे स्ट्रक्चर अच्छे लगे होंगे। वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको इसी टाइप की और भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बोलिएगा, मैं इसी टाइप की वीडियोस आप लोगों के लिए लाने की कोशिश जरूर करूंगी। और गाइस, अगर आपने अभी तक मॉडल्स की वीडियो को विजिट नहीं किया है तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी मॉडल्स वाली वीडियोस को जरूर विजिट कीजिएगा, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां मैंने ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पे वीडियोस बना रखी हूँ, तो आपको जिस भी ग्रामर टॉपिक पे दिक्कत है आप वो वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं और सभी ग्रामर रूल को आसानी से सीख सकते हैं। आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।